अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 18.6। अब 18.6 को डिस्कस करने से पहले हमारे पास है के मेथड। अब ये के मेथड किस लिए होता है? ये होता है प्रोपोर्शन के लिए। प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी दो रेशो अगर वो इक्वल है, इक्वल क्या चीज़ है? रेशो, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। लेट्स से एक रेशो है हमारे पास ए रेशो बी, अगर वो बराबर है सी रेशो डी के, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। अब रेशो को हम चाहे डिवाइड में लिखें, सी और डी। अब ये मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि हम दोनों रेशो सेम है तो इसको इक्वल करें के, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? लेट्स से ए और बी इक्वल टू के, सी और डी इक्वल टू के। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या गई? बी के, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या गई? डी के। अब देखें, ये दो वैल्यूज़ हम लिखेंगे और ये शो करेंगे कि दोनों जो रेशोज़ हैं वो सेम है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 18.6 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 18.6 को हमने सॉल्व करना है। अब देखें एक्सरसाइज 18.6, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ़ पी रेशो क्यू इक्वल टू आर रेशो एस, देन शो दैट 8p minus 3q over 8p plus 3q equal to 8r minus 3s over 8r plus 3s। अब मेथड जो इस्तेमाल करना है, यहाँ लिखा नहीं हुआ कि आपने के मेथड इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ प्रिज्यूम है। प्रिज्यूम का मतलब क्या है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपको जो मेथड इस्तेमाल करना है वो के मेथड इस्तेमाल करना है। तो अब के मेथड क्या है कि अगर पी रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड, इक्वल टू आर और एस। तो आपको बताया था कि ये सपोज करना किसके? के बराबर। तो यहाँ P बराबर किसके होगा? Q इक्वल टू के, और R और S बराबर होगा के। दिस इम्प्लाइज दैट P इक्वल टू Q के और R इक्वल टू S के। P बराबर है किसके? Q के, और R बराबर है S के। इन दो वैल्यूज़ को आप जो दिया गया सवाल है उसके अंदर रख दें। P की जगह आप क्या रखें? P की जगह हम क्या रखेंगे? Q के, एट Q के प्लस 3Q। R की जगह हम क्या रखेंगे? S के माइनस 3S, 8S के प्लस 3S। अब देखें इनमें कॉमन क्या है? Q। अगर मैं Q कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 8 और के, 8 के माइनस 3। इसी तरीके से यहाँ Q कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 8 के प्लस 3 इक्वल टू, अगर मैं S कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? 8 के माइनस 3। इसी तरीके से मैं यहाँ S कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 8 के प्लस 3। अब देखें S से कैंसिल, Q से कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 8 के माइनस 3, 8 के प्लस 3 इक्वल टू 8 के माइनस 3 और 8 के प्लस 3। अब ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों साइड जो हैं वो आपस के अंदर सेम है। हिंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्यूब रूट ऑफ P
क्यूब प्लस आर क्यूब और क्यू क्यूब क्यूब प्लस एस क्यूब और इक्वल टू पी ओवर क्यू। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों रिजल्ट्स हैं ये सेम, दोनों जो इक्वेशन है वो सेम। अब इस सवाल के अंदर यहाँ तक जो स्टेप है कि P बराबर है क्यू के और R बराबर है एस के, ये सब के अंदर हमने सेम लिखना है। P बराबर है क्यू के और R बराबर है एस के। अब देखें इस इक्वेशन में रखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब P की जगह हम क्यू के क्यूब रखेंगे प्लस R की जगह हम क्या रखेंगे एस के क्यूब और क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब क्यूब रूट इक्वल टू P हमारे पास क्या है क्यू के और नीचे क्यू। अब देखें जो पावर है 3 इस पर भी है, इस पर भी है और ये पावर 3 इस पर भी है, इस पर भी है। कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करें और उन पर होल पावर दोनों पर होती है, ए पर भी है और बी पर भी है। तो इसी तरीके से क्यू की पावर क्यूब है और के की पावर क्यूब है, एस की पावर क्यूब है और के की पावर क्यूब। इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो है के की पावर क्यूब। बाकी क्या बचेगा क्यू की पावर क्यूब प्लस एस की पावर क्यूब डिवाइड बाय क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब और हमारे पास क्या है क्यूब रूट। अब देखें ये रकम और ये रकम कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा क्यूब रूट ऑफ के क्यूब। अब क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया के। अब यहाँ देखें क्यू कैंसिल हो गया था तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया था के इक्वल टू के। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब और पी प्लस क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यूब ओवर आर प्लस एस। अब देखें इस सवाल को सॉल्व करना है तो वही कंडीशन होगी कि P को हमने बराबर रखना है के क्यू के और R को बराबर रखना है एस के। R को बराबर रखना है किसके एस के। अब ये वैल्यूज़ रखें तो P की जगह हम क्या लिखेंगे P का होल स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या करेंगे होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी क्यूब मतलब के का भी क्यूब और क्यू का भी क्यूब, ये पी प्लस क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है एस के मतलब एस का भी स्क्वायर और के का भी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर हमारे पास क्या है एस के। अगर आर का क्यूब लेंगे तो एस का भी क्यूब आएगा और के का भी क्यूब आएगा डिवाइड बाय आर प्लस एस। आर हमारे पास क्या है एस के प्लस एस। इसी तरीके से यहाँ पर P की वैल्यू भी हम लिखेंगे, P की वैल्यू क्या है के क्यू। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हमारे पास क्या है के क्यूब इन दोनों में कॉमन क्या है क्यू तो अंदर क्या बचेगा के प्लस 1, अंदर क्या बचेगा के प्लस 1। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन क्या है एस स्क्वायर और क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। देखें के क्यूब
एस क्यूब और इन दोनों में कॉमन क्या है एस, हमारे पास रिजल्ट क्या बचा के प्लस वन। अब देखें क्यू की पावर वन है, ऊपर जाएगी तो माइनस वन, इसी तरीके से एस की पावर वन है, ऊपर जाएगी तो माइनस वन। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास आएगा क्यू स्क्वायर, अब के स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय, अब जो ये रकम लिखी हुई है उस रकम को हम लिख रहे हैं, ये रकम हमारे पास क्या है के क्यूब और क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय के प्लस वन, यही है। अब देखें क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कैंसिल, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एस स्क्वायर और यहाँ के स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय, रेशियो को हम क्या लिखते हैं डिवाइड, के क्यूब एस की पावर थ्री माइनस वन एस स्क्वायर डिवाइड बाय के प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कैंसिल, अब नीचे कोई भी रकम डिवाइड कर रही हो या देखें हमारे पास जो रकम बचती है वो क्या बचती है के स्क्वायर प्लस वन, ये ऊपर जाएगी तो के प्लस वन डिवाइड बाय के क्यूब, इसी तरीके से ये ऊपर जाएगी तो के प्लस वन के स्क्वायर वन डिवाइड बाय के क्यूब। अब क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है, हिंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो हैं रिजल्ट सेम है। अब मूव करते हैं इसके पार्ट फोर की तरफ, पार्ट फोर की तरफ। अब देखिए पार्ट फोर हमारे पास क्या है, p की पावर फाइव प्लस q की पावर फाइव रेशो q की पावर फाइव प्लस s की पावर फाइव इक्वल टू पी क्यूब प्लस आर स्क्वायर रेशो q क्यूब प्लस क्यूब मल्टीप्लाई एस स्क्वायर। तरीका क्या है, सेम है कि p की जगह हम क्या लिखेंगे आर क्यूब और r की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी p की जगह हम क्या लिखेंगे के क्यूब और r की जगह हम क्या लिखेंगे के एस। अब ये वैल्यूज़ लिखेंगे तो p के ऊपर पावर फाइव है तो इसका मतलब ये है k और q के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी फाइव आ जाएगी, प्लस q के ऊपर पावर फाइव। यहाँ पर जो है सवाल के अंदर r है, r के ऊपर पावर फाइव। अब देखें r के ऊपर पावर फाइव आएगी तो इसका मतलब क्या है k के ऊपर भी पावर फाइव और s के ऊपर भी पावर फाइव। रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो नीचे हमारे पास क्या बचा है q की पावर फाइव प्लस s की पावर फाइव। अब p की पावर क्यूब तो इसका मतलब क्या है k की पावर जो है वो भी थ्री होगी और q की पावर भी थ्री। r हमारे पास क्या है स्क्वायर, मतलब k की पावर टू और s की पावर टू डिवाइड बाय, रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड, क्यू क्यूब और एस स्क्वायर। अब देखें इनमें कॉमन क्या है, के की पावर फाइव, के की पावर फाइव कॉमन है, ये कॉमन ले लिया। अगर के फाइव चला गया तो क्या बचेगा क्यू फाइव प्लस एस की पावर फाइव डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास क्या है क्यू फाइव प्लस एस की पावर फाइव इक्वल टू, अब देखिए कौन कौन सी रकम जो है कैंसिल हो रही है, क्यूब और क्यूब ये कैंसिल हो रहा है, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, के क्यूब और के स्क्वायर, अगर ए एम को ए एन से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी दो नंबर की बेस सेम है तो पावर एड होती है, तो थ्री को टू में ऐड करेंगे तो फाइव। अब देखें ये रकम भी सेम है हमारे पास, ये रकम भी सेम है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा के की पावर फाइव, यहाँ से भी के की पावर फाइव, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड कि दोनों रिजल्ट जो है हमारे पास सेम है, दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या है सेम। अब हम मूव करते हैं पार्ट फाइव की तरफ। अब देखिए पार्ट फाइव हमारे पास है, तरीका क्या है सेम है कि p की जगह हम क्या लिखेंगे के क्यू और r की जगह s की, ये के एस बात एक ही। अब देखिए p की जगह लिखें
के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय पी की जगह के क्यू रेशो क्यू पावर पी की जगह के क्यू प्लस क्यू इक्वल टू आर की जगह हम क्या लिखेंगे एस के माइनस एस डिवाइड बाय आर की जगह एस के रेशो एस आर की जगह एस के प्लस एस। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है क्यू, तो क्यू को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इनसाइड क्या बचेगा के और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 डिवाइड बाय के क्यू। यहाँ पर क्यू, यहाँ पर कॉमन क्या है क्यू के प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या बचेगा, कॉमन क्या है एस के माइनस 1 एस के, यहाँ पर कॉमन क्या है एस और एस कॉमन लेंगे तो के प्लस 1। यहाँ पर भी हमने कॉमन लिया था क्यू, वो नहीं लिखा। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है, क्यू क्यू से कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, रिजल्ट हमारे पास क्या बचा के माइनस 1 ओवर के रेशो 1 ओवर के प्लस 1 इक्वल टू के माइनस 1 ओवर के रेशो 1 ओवर के प्लस 1। अब देखिए दोनों बराबर है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू ई रेशो एफ देन शो दैट, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ये बराबर है। अब सबसे पहले जो मेथड इस्तेमाल करेंगे हम वो के मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब वो क्या कहता है कि अगर ए रेशो, रेशो का मतलब क्या है डिवाइड, सी रेशो का मतलब क्या है डिवाइड, ई रेशो का मतलब क्या है डिवाइड, ये बराबर है के। तो हर एक रेशो को लेते हैं हम ए ओवर बी इक्वल टू के, सी ओवर डी इक्वल टू के, ई ओवर एफ इक्वल टू के, ए इक्वल टू बी के, बी यहाँ डिवाइड करा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, सी यहाँ डी यहाँ डिवाइड करा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, एफ यहाँ डिवाइड करा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। अब ये तीन जो कंडीशन है ये इक्वेशन के अंदर रखेंगे और प्रूव करेंगे कि जो दोनों इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। अब रखें इसके अंदर ए की जगह में क्या रखूँगा बी के, जो पावर होगी तो दोनों पर वो पावर आएगी, दोनों पर वो पावर आएगी। इसका मतलब यह है कि बी के ऊपर भी पावर 4 आएगी और के ऊपर भी पावर 4 आएगी, प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब है बी के ऊपर ही पावर 2 आएगी, के ऊपर ही पावर 2 आएगी। ई का मतलब क्या है एफ के, और पावर कितनी है 2, तो मतलब एफ के ऊपर ही पावर 2 आएगी और के ऊपर ही पावर 2 आएगी, माइनस ई की पावर 4, एफ के ऊपर ही पावर 4 आएगी और के ऊपर ही पावर 4 आएगी एफ। उसके बाद हमने ये करना है, अब देखिए नीचे हमारे पास क्या है बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5 इक्वल टू ए की पावर 4, ए की पावर 4 मतलब बी की पावर 4 और के की पावर 4, के की पावर 4 और बी की पावर 4। अब देखें के की पावर 4, के स्क्वायर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, के की पावर 4 और के की पावर 4, ये कॉमन आएगा तो इनसाइड क्या बचेगा बी की पावर 4 प्लस के स्क्वायर और के स्क्वायर ये चला गया, बाकी क्या बचा बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर माइनस F4 को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो F5 डिवाइड बाय बी की पावर 6
बी की पावर 6, यहाँ बी स्क्वायर भी था, तो ये क्या हो जाएगा बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। अब देखें बी फोर से कैंसिल, तो क्या आ गया के की पावर 4। अब देखें ये पूरी रकम जो है कैंसिल, ये सेम है, तो रिजल्ट क्या आ गया के की पावर 4 इक्वल टू के की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखें इस सवाल को अगर सॉल्व करना है, ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर एफ डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। तो हमने सेम कंडीशन इस्तेमाल करने की। कंडीशन क्या है, ए बराबर है बी के और सी बराबर है डी के और ई बराबर है एफ के। इस कंडीशन को हमने इस्तेमाल करना है। ये कंडीशन है हमारे पास, इस कंडीशन को हम इस्तेमाल करेंगे। ए की जगह हम क्या लिखेंगे, बी के, और सी की जगह डी के, सी की जगह हम क्या लिखेंगे डी के, और ई की जगह एफ के। अब ये दोनों साइड इक्वेशन के अंदर रख दें। ए की जगह ए के ऊपर स्क्वायर है, तो मतलब बी पर भी और के पर भी स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई बाय बी सी। सी के ऊपर स्क्वायर है तो मतलब डी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और के पर भी स्क्वायर आएगा इंटू डी, प्लस ई पर स्क्वायर है तो एफ पर भी स्क्वायर और के पर भी स्क्वायर इंटू एफ, डिवाइड बाय ए हमारे पास क्या है बी के इंटू बी स्क्वायर प्लस सी हमारे पास क्या है डी के इंटू डी स्क्वायर प्लस ई हमारे पास क्या है एफ के इंटू एफ स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह हम क्या लिखेंगे बी के और सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, डिवाइड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। अब देखें इनकी पावर जो है, इनकी जो बेस है वो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बी क्यूब। इनकी बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा डी क्यूब। इनकी बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा एफ क्यूब। बाकी के स्क्वायर कहाँ चला गया, के स्क्वायर कॉमन है तो हमने बाहर निकाल दिया, डिवाइड बाय बी और बी स्क्वायर, दोनों की बेस सेम है तो क्या हो जाएगा बी क्यूब। इसी तरीके से डी और डी स्क्वायर दोनों की बेस सेम है डी क्यूब, प्लस एफ और एफ स्क्वायर दोनों की बेस सेम है एफ क्यूब, डिवाइड बाय के कहाँ गया कॉमन ले लिया हमने, इक्वल टू इन तीनों में देखें के कॉमन है तो के कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा बी प्लस डी प्लस एफ डिवाइड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। अब क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, बी प्लस डी एफ प्लस एफ बी प्लस, और ये कैंसिल हो रहा है। अब देखिए के की पावर क्या है 1 है, दोनों की बेस से में पावर ऊपर जाएगी तो के 2 - 1 इक्वल टू के, 2 - 1 1 के इक्वल टू के। यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट के अंदर भी हम सेम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए सेम कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे कि ए की जगह हम क्या लिखेंगे बी के और सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के। तो ए की जगह हम बी के लिखें तो बी के और सी की जगह डी के डिवाइड बाय बी डी, प्लस सी की जगह हम क्या लिखेंगे डी के और ई की जगह एफ के डिवाइड बाय डी एफ, प्लस ई की जगह हम क्या लिखेंगे एफ के
और ए की जगह बी के डिवाइड बाय एफ बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि बी पर भी स्क्वायर होगा और के पर भी स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय बी स्क्वायर। सी का मतलब क्या है, डी पर भी स्क्वायर और के पर भी स्क्वायर, डिवाइड बाय डी स्क्वायर। प्लस ई का मतलब क्या है, एफ पर भी स्क्वायर और के पर भी स्क्वायर, एफ स्क्वायर। अब देखें बी से कैंसिल, डी से कैंसिल, के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर, डी से कैंसिल, एफ से कैंसिल, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर, एफ से कैंसिल, बी से कैंसिल, के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर, बी स्क्वायर से कैंसिल, डी स्क्वायर से कैंसिल, एफ स्क्वायर से कैंसिल, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखें इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3k स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करेंगे 3k स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूफ्ड। ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 18.6 के जितने भी सवाल थे वो सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर 18.7 को सॉल्व करेंगे।